Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो चुनाव आयोग है बेसिकली वो किस तरह से बना, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुने दोस्तों उनके लिए बता दूं मैं इस चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोस मिलते हैं। एक आपको जनरल स्टडीज़ के वीडियोस मिलते हैं और दूसरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज के टू बी मोर स्पेसिफिक स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस मिलते हैं। साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको या आपके किसी भी फ्रेंड को इन लेक्चर्स की नीड है तो उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कुछ बेसिक फैक्ट हम जानेंगे जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो नोन है ECI शॉर्ट फॉर्म में, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है, इसका मतलब इसके बारे में संविधान में जिक्र है। संविधान के द्वारा इस बॉडी को बनाया गया है। जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संविधान के द्वारा बनाई जाती है तो उसका एक आर्टिकल होता है उसके संग अटैच्ड। तो आप लोगों को मुझे बताना है अगर आपको पता है तो किस आर्टिकल के अंडर हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आता है, यानी कि किस आर्टिकल में संविधान के मेंशन है कि देयर हैज़ टू बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। तो ये एक संवैधानिक बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था संविधान के द्वारा जब हमारा संविधान बना था। आप सभी को पता है हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1950 और इसके 2 महीने बाद ही इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो डेमोक्रेसी को अपनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो इंडिपेंडेंट तरीके से किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी भी नेता के इन्फ्लुएंस में ना आए, इलेक्शन को कंडक्ट कराए। क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे जो मेन पिलर है वो इलेक्शन को कंडक्ट कराना ही है। तो यही इसको काम दिया गया। तो इसका मैंडेट क्या था? टू कंडक्ट एंड रेगुलेट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये इसको काम दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब इसको दोस्तों किस डेट पे बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा। इसको 25 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारा जो रिपब्लिक डे था 26 जनवरी 1950, उससे जस्ट एक दिन पहले इसको बनाया गया। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था वो जो मैंने आपको बताया। कुछ मेन इलेक्शन होते हैं जो इसको ये कंडक्ट कराता है, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जाता है। लोकसभा के इलेक्शन कराए जाते हैं जो आप और हम वोट देने जाते हैं। हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं देते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग वोट देते हैं, अपने एमपीज हम चुनते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसके अलावा जो स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं, जैसे कि जो यूपी का कभी हो रहा है जिसमें हम लोग एमएलए चुनते हैं। तो याद रखिएगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और स्टेट के इलेक्शन कराने का काम जो दिया गया वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया जब इसे 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। इसको दोस्तों इसमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वैसे तो काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं लेकिन उनमें से एक होता है इलेक्शन कमिश्नर। पहले काफ़ी हुआ करते थे, अब उसको लिमिट कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, देखिए एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अंडर में कई सारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। पहले काफ़ी होते थे, अब 2 या 3 ही हैं, लेकिन चीफ एक ही होता है। तो पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने उनका नाम आप याद रखिएगा, उनका नाम है सुकुमार सेन। अब दोस्तों पहला मैंडेट इनको जो दिया गया इलेक्शन कमीशन को वो ये था कि वो भारत का जो पहला जनरल इलेक्शन है उसको कराएं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन्हें कराना था। तो आप सभी को पता है हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में। स्टार्टिंग इसकी 51 में ही हो गई थी लेकिन 52 में फिनिश हुआ था। तो ये बना 1950 में, लेकिन इसने इलेक्शन पूरा कंप्लीट कराया 2 साल बाद। इसका रीज़न ये था नया नया देश आज़ाद हुआ था, सभी लोगों को एनरोल कराना था और हमने एडल्ट फ्रेंचाइज दी थी, यानी कि सभी लोग वोट कर सकते थे। तो काफ़ी बड़ा जो टास्क इलेक्शन कमीशन को दिया गया था, सुकुमार सेन को दिया गया था, उसे पूरा किया गया। और दोस्तों इलेक्शन कमीशन आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। इसका जुरिडिक्शन दोस्तों जो है वो हमारा ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका न्यू दिल्ली में। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जो इसमें लिखा उससे ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया है। तो अगली बार जब आप वोट देने जाएंगे
तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और साथ में याद रखना इसकी पावर्स के बारे में, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है वो इसके द्वारा लगाई जाती है। और जब चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी जो होती है वो ये होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये डायरेक्ट पावर अपनी ड्राइव करती है संविधान से, भारत के संविधान से। दोस्तों ये था वीडियो अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों इसमें और भी कुछ पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कितने होते हैं, सब बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस आर्टिकल के अंडर ये आता है, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।